हाय गाइस। आज मेरा ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो गया है पूरा। आज सुबह 9 बजे क्लिनिक पे बुलाया था और शाम के 5 बजे तक कंटिन्यूसली मेरा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई है। मैं आपको अपना दिखाता हूँ कि ट्रांसप्लांट के बाद इस टाइम मेरी कंडीशन कैसी है। काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे स्वेलिंग है और पेन भी है। इतना नहीं है बट हाँ पेन है, क्योंकि अभी मैंने दवाई नहीं ली है कि खाना नहीं खाया है। अब खाना खाऊंगा उसके बाद दवाई ली जाएगी। तो इनफैक्ट कहा जाए तो ऐसा नहीं है कि पेन नहीं होता है, पेनलेस सर्जरी है। हाँ, एनेस्थीसिया के बाद जब वो ग्राफ्ट लगा रहे थे तब पेन नहीं हुआ, लेकिन जब जब एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट कम हो रहा था उस टाइम पर काफ़ी पेन हो रहा था। तो ओवरऑल सब गुड प्रोसेस कह सकते हैं कि अच्छा है। मतलब जब तक एनेस्थीसिया का असर है जब तक बहुत अच्छा लगेगा कि आपको पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन जब जब एनेस्थीसिया का असर कम होगा तब पेन होगा। और जब एनेस्थीसिया वो लगाते हैं, जो हमारे इंजेक्ट करते हैं, तो वो जो एनेस्थीसिया जब वो पूरे उसमें जाता है, कहा जाए सर के अंदर, तो काफ़ी दर्द होता है उस टाइम पर। बट पेनलेस सर्जरी नहीं कह सकता मैं सर, क्योंकि पेनलेस सर्जरी नहीं है। एनेस्थीसिया का दर्द होता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए जहाँ मैंने क्लिनिक में कराया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। अपना इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्लिनिक था, स्टाफ बहुत अच्छा था, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। और इनफैक्ट आज ही जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा था तो जो हमारे बॉलीवुड के कॉमेडियन एक्टर हैं राजपाल यादव सर, वो भी आए हुए थे। मेरे फादर ने उनके साथ फ़ोटो क्लिक्स करवाई हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उस टाइम पर नहीं था, मेरा ट्रांसप्लांट चल रहा था, तो उस वजह से मैं नहीं कर पाया। लेकिन मेरे पापा ने कराई है, जो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओवरऑल ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। काफ़ी अच्छी उन्होंने हेयर लाइन ड्रॉ करी है मेरी, बहुत अच्छी, और डेंसिटी भी बहुत अच्छी दी है वो बता रहे हैं। बाकी अब बोला है कि केयर करनी है, केयर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि ये अगर हम केयर नहीं करते, प्रॉपर मेडिसिन टाइम पे नहीं लेंगे, तो रिज़ल्ट नहीं आएगा, बेनिफिट नहीं रहेगा ट्रांसप्लांट कराने का। ट्रांसप्लांट के बाद आपको रेगुलर टाइम पर मेडिसिन, पीआरपी सबसे मेन चीज़ है, जो जिससे हेयर में बूस्ट होती है, वो बहुत ज़रूरी है लेनी। इस टाइम पर मैं होटल पे स्टे कर रहा था। पापा और अंकल गए हुए हैं डिनर करने। मैंने यहीं पर ही मंगाया, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही अब जाने की, और मैं काफ़ी थक चुका हूँ, तो मैं आराम कर रहा हूँ। कल मेरा घर रिटर्न है, कल शाम की मेरी ट्रेन है। तो डॉक्टर ने कहा था कि अगर आप आज भी जाना चाहें तो चल जाइए, कोई सी बात नहीं है, बट मैंने एक दिन का स्टे लेना बेटर समझा कि आज ही सर्जरी हुई है, फिर थका हुआ भी था, फिर सडनली ट्रैवल करना वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था मेरे लिए। क्योंकि 9 बजे से आप 5 बजे तक जब सर्जरी कराएंगे तो आपको थकान रहेगी, चाहे आप लेटे रहें, लेकिन जो आपके सर पे जो पेन होता है, या वो उसके बाद आपको काफ़ी वीकनेस हो जाती है। इनफैक्ट अभी पापा ने मेरे को अनार का जूस भी पिलाया, इसी वजह से कि काफ़ी थोड़ा ब्लीडिंग भी हुई थी। ऑब्वियस है ब्लीडिंग होना, तो जब पंचिंग होगी साइड पे, फिर वो ग्राफ्ट लगाएंगे तो ब्लड तो निकलता ही है। गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो क्लिनिक की तरफ से मेरे को दिए गए हैं कि आफ्टर अ सर्जरी मैं 40 to 50 डेज़ तक बाइक नहीं चला सकता। अगर चलाऊंगा तो विदाउट हेलमेट चलानी है, डस्ट एरिया से सेफ़ रहना है, धूप से बचना है। और अभी मतलब अप्रॉक्स आप मानिए 1 वीक तक मेरे को बिल्कुल स्ट्रेट सोना है, ना इस साइड ना उस साइड ना उल्टा, आप कैसे भी नहीं। और सर के इस एरिया पे आपको सिर्फ तकिया रखना है, ताकि आपका डोनर एरिया जो है वो तकिए नहीं लगे। और मतलब उसमें भी पेन होता है, तो इसलिए सब इंस्ट्रक्शंस क्लिनिक की तरफ से दी गई हैं कि प्रॉपर टाइम पे मेडिसिन लेनी है। जब जब टाइम है वो आप मेडिसिन लेनी है, नहीं तो फिर वो हेयर का जो एक कहते हैं कि रिज़ल्ट फिर बेटर नहीं आता। अगर आप प्रॉपर टाइम पे मेडिसिन पीआरपी केयर नहीं करेंगे तो इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ट्रांसप्लांट ही सब कुछ नहीं है कि हमने अपना ट्रांसप्लांट करा लिया तो ठीक है कि हाँ ट्रांसप्लांट हो चुका है जी, अब हमारे हेयर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ट्रांसप्लांट के बाद आई थिंक मैं मानता हूँ
प्रॉपर 1 मंथ तो मैं कह सकता हूँ 6 मंथ्स आपको कंपलसरी है अपनी हेयर की केयर करना। एटलीस्ट दूसरे का कॉम्ब यूज़ नहीं करें, अपना पर्सनल कॉम्ब यूज़ करें। सैलून पे जा रहे हैं तो अपनी ही किट लेके जाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगी आपकी किट होगी, क्योंकि सैलून में ज़्यादातर देखा है कि बार्बर्स औरों की सीज़र कॉम्ब ये यूज़ करते हैं। भले ही वो सैनिटाइज कर देते हैं, लेकिन अपनी अगर किट हो तो आई थिंक मैं मानता हूँ कि बहुत बेटर रहेगा। तो ये सब चीज़ का केयर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी जब मेरी सर्जरी हुई तो मुझे ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि इस टाइम पे बहुत लाइट खाना खाइए, जूस वगैरह पिए, स्पाइसी बिल्कुल मत खाइएगा, ऑयली नहीं होना चाहिए, राइस मना कर दिया है, और आपका कर्ड मना कर दिया है कि वो खट्टा होता है। तो ये सब चीज़ों को अभी परहेज़ रहेगा 1 वीक तक। नॉन वेज वगैरह भी अभी नहीं लेना है, इसको भी मना कर रहा है। सिर्फ आप अभी लाइट लीजिए और जितना हो सके जूस वगैरह, मिल्क पीजिए, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जब मैं मानता हूँ कि आप इतना इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर कर रहे हैं, इतना पेन उठा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी करना बहुत कंपलसरी है, और करना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप इतना पेन होने के बाद और इतनी कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट हो उसके बाद भी अगर आप ऐसा नहीं करें, तो फिर वो चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं होता, मैं मानता हूँ, चलिए इन्वेस्टमेंट नहीं, लेकिन जो पेन होता है वो तो होता ही है फिर उसके बाद। इसलिए केयर मैं मानता हूँ बहुत ज़रूरी है करनी। तो केयर मस्ट।